जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 36 का पार्ट 1 सीखेंगे। प्रश्नों चल रही 5.3 का कोर्स प्रश्न सीखेंगे अपन उदाहरण नंबर 12। ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में। ये दावा करता हूं मेरे हिसाब से 99% 2024 का प्रश्न 100% पेपर में ये आएगा। और अगर आपने मेरी वीडियो डे से लेके डे 35 तक मेरी वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, वहां से मेरी पूरी वीडियो को आप देख सकते हो। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज का टॉपिक करते हैं हम स्टार्ट। देखिए डियर स्टूडेंट, आपसे प्रश्न ध्यान से समझना क्या बोला है। देखिए डियर स्टूडेंट, किसी एपी के 14 पदों का योग, किसी एपी है उनके 14 पद हैं। कितने पद हैं? 14 पद है। योग कितना है? 1050 है। प्रथम पद कितना है? 10 है। तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। थोड़ा ध्यान से देखना, एपी है, 14 पद है। तो मैंने आपको यह सिखाया था, जब भी पद के साथ कोई संख्या होती है वो किसका मान होता है? n का मान होता है। तो n कितना हो जाएगा अपने पास? 14 हो जाएगा। योग मतलब कौन होता है? Sn होता है। तो Sn का मान कौन हो जाएगा? 1050 हो जाएगा। प्रथम पद मतलब कौन होता है? A होता है। आप सब लोग जानते हो A का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आप सब लोग जानते हो AP के प्रथम 14 पद, N 14 होगा, योग ऐसे 1050 होगा, प्रथम पद कितना होगा? 10 होगा। आपको कौन ज्ञात करना है? 20वां पद ज्ञात करना है। कौन ज्ञात करना है? 20वां पद। तो पता है जब भी कोई पद ज्ञात करते हैं उसमें A प्लस D तो हमेशा आता है। आप सभी पता है कोई भी पद ज्ञात करते हैं उसमें A प्लस D तो हमेशा आता है। अब 20 पद का याद करना है, जो भी पद याद करना होता है उसमें एक संख्या घटा देते हैं। तो 20 माइनस से कितना बन जाएगा? 19 बन जाएगा। यानी आपको 20वां पद ज्ञात करना है। 20वां पद ज्ञात करना है, वो सूत्र होता है A प्लस 19D होता है। पर आपको A का मान तो पता है 10 है, पर आपको D का मान पता है क्या सर? नहीं। आपको D का मान पता है क्या? नहीं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या? D का मान निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? हम D का मान निकालेंगे। तो D का मान आ जाएगा। उसके बाद हम 20वें वाले पद में A का मान रख देंगे और D का मान रख देंगे, तो हमारा 20वां पद ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे? D का मान निकाल पाओगे जब भी हम D का मान रखोगे, जब भी 20वां पद अपने पास क्या होगा? ज्ञात होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं D का मान। वो कैसे निकाला ध्यान से देखना। लिखा आपने दिया है, क्या लिखा आपने? दिया है। जो दे रखा है सेम टू सेम लिखते जाओ। कौन दे रखा है? n, मतलब पदों की संख्या। पदों की संख्या मतलब कौन होता है? n। तो पदों की संख्या n कौन दिखाई दे रहा है आपको? कौन दिखाई दे रहा है? 14। फिर कौन है? Sn यानी योग। योग यानी क्या होता है? Sn। तो आपको योग Sn कौन दिखाई दे रहा है? 1050। कौन लिखा आपने? 1050। प्रथम पद मतलब कौन होता है? A। प्रथम पद मतलब कौन होता है? A। प्रथम पद A बराबर कौन दे रखा है? 10। कौन निकालना है पहले आपको? D। D मतलब क्या होता है? सार्वधातुक। कौन ज्ञात करना पहले आपको? सार्वधातुक। D बराबर प्रश्नवाचक। फिर लिखेंगे हम जानते हैं कि किसका सूत्र लगाओगे आप? Sn वाला। Sn वाला क्या लगाओगे? योग वाला, क्योंकि आपको योग Sn का मान दे रखा है। अगर योग Sn का मान नहीं होता तो कौन सा सूत्र लगाते? n पद वाला। An बराबर A प्लस n माइनस 1D लगाते। फिर अभी आपको योग Sn दे रखा है, इसलिए किसका सूत्र लगाओगे आप? योग Sn वाला। किसका मान निकालोगे? D का मान। लिखोगे चूंकि बराबर Sn बराबर n/2 कोष्टक के अंदर 2A प्लस n माइनस 1D कोष्टक बंद। इसे मानों को रख दो बस आप। अब देखो आपको Sn का मान कौन दिखाई दे रहा है? 1050। तो अपन Sn कौन लिख लेंगे? 1050 बराबर का बराबर। आपको n का मान कौन दिखाई दे रहा है? 14।
तो अपन n कौन लिख लेंगे 14, नीचे कौन चल रहा है 2, 2 का कौन है 2, क्वेश्चन क्या मानते हैं इनटू। आपके पास a का मान कौन है 10 है, तो आप एक कौन लिख लोगे 10 प्लस का प्लस। आपके पास n का मान कौन है 14, तो आप n कौन लिख लोगे 14 माइनस का 1, क्वेश्चन का मान इनटू d आपको निकालना है, d का कौन आपके पास d है। अब देखो 1050 बराबर 2 से काट दो, 2 सत्ते 14, 2 इंटू 10 कितना होता है 20 प्लस का प्लस, 14 माइनस 1 13, इंटू में कौन चल रहा है डी 1050। आपको दिख रहा होगा किसी का चिन्ह किसका मानते हैं गुणा का मानते हैं, तो 7 किसमें है भी गुणा में इंटू में है, तो गुणा इंटू वाला पहुंचता है बटे में यानी भाग में, तो 7 गुणा वाला इंटू वाला का पहुंच जाता बटे में यानी भाग में, बराबर का बराबर। 20 का कौन चल रहा है 20 प्लस का प्लस, 13 इंटू डी कितना होता है हो जाता है 13d। अब 7 से काट दें, देखो 7 एकम 7 कितना बचा 3, 3 और 5 35, 7 पंजे 35 और 0 का 0 बराबर कौन बचा 20 प्लस में 13d। मान d का निकालना है आपको, 150 कौन है 150, 20 अभी किस में है प्लस में, इस साइड किस में आएगा माइनस में, बराबर का बराबर 13d का 13d। 1 से 50 20 घटाए कितना आएगा 130 बराबर कौन चल रहा है 13d। अब 130 का कौन लिखोगे आप 130, ये 13 किस में दिखाई दे रहा है आपको गुणा में, तो 13 गुणा वाला का पहुंच जाएगा बटे में यानी भाग में, बराबर कौन चल रहा है d। 13 से काट दो, 13 एकम 13, 0 का 0 बराबर कौन है d। यह करके d बराबर कौन आ गया आपके पास 10 आ गया। अब आपको कौन ज्ञात करना है डियर स्टूडेंट, आपको 20वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है 20वां पद, लिखेंगे आप अब एपी का 20वां पद, एपी का 20वां पद है। अब कैसे निकालो, आपको पता है सूत्र क्या होता है भाई, चूंकि बराबर an बराबर a प्लस एन माइनस वन डी, क्या होता है an बराबर a प्लस एन माइनस वन डी। यहां आपको n का मान रख दो बस, a का मान n का मान और d का मान, a का कौन है a। आपको पता है जब बा पद के साथ कोई संख्या होती है तो किसका मान होता है n का मान होता है, तो हम n का मान कौन रख देंगे 20 रख देंगे, बराबर का बराबर। आपके पास a कौन था, ये आपके पास कौन था 10 था, a कौन लिख लोगे 10 प्लस का प्लस। अब n का मान आपके पास कौन आया 20 है, माइनस का 1 कुछ ना हो तो इनटू, और d का मान आपके पास कौन आया 10, d के कौन लिख लोगे 10, a 20 का a 20। देखो पहले क्या था, पिछले वाले में n का मान 14 था तो अपने 14 लिखा था, अब इसमें क्या है 20वां पद ज्ञात करना है। जब भी पद के साथ कोई संख्या होती है किसका मान होता है n का मान, पिछले में d निकाला था उसके लिए अलग n मान था, अब निकालना है अलग तो आपके लिए n का मान दूसरा है, इसलिए मैंने n का मान 20 रखा था। 10 का 10 प्लस का प्लस, 20 माइनस 1 19, इंटू में कौन चल रहा है 10, a 20 का a 20, 10 का 10 प्लस का प्लस, 19 इंटू 10 कितना होता है 190, a 20 का a 20, तो 10 प्लस 190 कितना हो जाता है 200, तो 20वें पद का मान कौन आया अपने पास 200। लास्ट में लाइन लिख देंगे, अतः दी हुई एपी का 20वां पद 200 है, दी हुई एपी का 200 पद है। ये डियर स्टूडेंट ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने वाला क्वेश्चन कराया था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर ठोक देना, शेयर कर देना। थैंक यू।